क्वेश्चन नंबर 9th में है, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क इंग्लिश और मैथमेटिक्स। कि किसी एग्जामिनेशन में आपके पास टोटल 80 स्टूडेंट है जो फर्स्ट क्लास मार्क लेते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। अब अपने पास दो चीज़ें हैं, एक इंग्लिश और एक मैथ, तो ए ले लेंगे इंग्लिश के लिए और जो बी सेट हो किसके लिए ले लेंगे, मैथ के लिए। ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। ए माइनस बी हो जाएगा सेट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। बी माइनस से हो जाएगा मैथमेटिक्स ओनली, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछे वो पूछे हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क इन इंग्लिश ओनली, मतलब ए माइनस बी निकालना है। दे क्या क्या रखा है कि ए यूनियन बी टोटल स्टूडेंट थे 80, एन बी जो मतलब जो केवल मैथ के लिए थे फर्स्ट क्लास मार्क थे उनके वो थे 50, और जो दोनों में थे ए इंटरसेक्शन बी वो है 10। तो हमारे पास यहाँ एन ए नहीं दे रखा कि ए में कितने स्टूडेंट है जो केवल इंग्लिश में लेते, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एन ए निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले से आपका एन ए आ जाएगा, वो आ जाएगा 40। उसके बाद देखो हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी निकालना है, और ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए 40 निकाला था, एन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, और ये कितना दे रखा है कि दोनों के लिए 10, तो ये कितना आ जाएगा 30। 30 लोग ऐसे हैं जो केवल फर्स्ट क्लास मार्क लेते हैं इंग्लिश में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब 10th है कि आपके पास दो तरीके के लोग हैं, हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। तो इंग्लिश वालों के लिए हम ले लेंगे सेट ए, और जो हिंदी वालों के लिए ले लेंगे सेट बी। अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, क्या हिंदी सॉरी इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते, ऐसे कितने लोग हैं, 30 दे रखे हैं। ए माइनस बी कितना दे रखा है, 30। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 50। क्या कह रहा है कि 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते थे, कितना हो जाएगा 50। ए माइनस बी 30 दे रखा था। अब पूछा हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आपने लिया सेट ए, तो मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या निकालना है, एन ऑफ ए निकालना है। एन ऑफ ए के लिए फॉर्मूला आपका ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ये कितना जगह 50 प्लस 30 80। यह जगह कि 80 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 3 तरीके के सब्जेक्ट हैं, एक तो इंग्लिश है, दूसरा है अकाउंटेंसी, और थर्ड है इकोनॉमिक्स। जो 16 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 40, और जो 16 है वो इंग्लिश के लिए है, 22 अकाउंटेंसी के लिए एंड 26 इकोनॉमिक्स के लिए। फिर दे रखा है 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। अब देखो हम इंग्लिश के लिए ले ले सेट ए, अकाउंटेंसी के लिए बी, और जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए सी। अब क्या करें कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा कि इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों हैं। ऐसे ही जो बी इंटरसेक्शन सी आएगा वो क्या आएगा, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। फिर आएगा सी इंटरसेक्शन ए, ये आ जाएगा इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। अब देखो 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मतलब सी इंटरसेक्शन ए, ये कितना दे रखा है आपके पास 5। फिर है 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बी इंटरसेक्शन सी, ये दे रखा है आपके पास 14। फिर है 2 स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट, दो स्टूडेंट वो ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तीनों मतलब इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और टोटल कितने हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 40। आपके पास 3 सेट हैं ए बी और सी, तो तीनों के लिए क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितना है 40। पहले में 16 है, फिर 22 और 26, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ते हैं। इंग्लिश के लिए अपने लिए सेट ए और अकाउंटेंसी के लिए बी, तो मतलब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी तो क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब 3 सेट है, 3 सेट के लिए हमारे अब तक हमने 2 वाले पढ़े, अब है 3 वाला। 3 वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, और क्या नहीं दे रखा, ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। ये आपके पास 40 है, ये 16 है, ये 22, ये 26, ये आपको निकालना है। ये दे रखा है 14, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14।
ये है -5 क्योंकि ये माइनस था और इसमें कितने स्टूडेंट है 5 तो हो जाएगा -5 और जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कितने हैं 2। इनको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 7 कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश अकाउंटेंसी तो पढ़ते हैं दोनों साथ, लेकिन उनमें इकोनॉमिक्स नहीं है साथ में। इंग्लिश अकाउंटेंसी दोनों हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में एक ऐसे स्टूडेंट आए कि जो आपका इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो है उनके पास, इकोनॉमिक्स है और नहीं है। ऐसे सारे स्टूडेंट किस में आ गए ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपने लिया ए और अकाउंटेंसी के लिए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ऐसे स्टूडेंट आए जिनके पास इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो है ही है, कंपलसरी है, लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स वाले कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट आ गए ए इंटरसेक्शन बी में। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये कौन से स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसमें हमें क्लियर पता है कि ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास तीनों सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है कि इनके पास इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स वाले भी हैं और जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है वो भी हैं। फिर देखो क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी बनता है। क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या बताया कि ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो है ही है उनके पास, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है। तो मतलब टोटल मिला के क्या बनता है कि भाई जिनके पास इंग्लिश और अकाउंटेंसी है और साथ में क्या है इकोनॉमिक्स, ये वाले भी स्टूडेंट हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इंग्लिश अकाउंटेंसी तो है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। ये दोनों मिलके क्या बना रही है, ये चीज़ बना रहे हैं। अब ये कितना निकाला आपने 7, और ये कितना दे रखा था आपको 2। आपको चाहिए क्या कि इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इधर चला जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कितना आ जाएगा 7 - 2 = 5। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ते हैं बट नॉट इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, भाई इसमें कैसे काउंट हुए, इंग्लिश अकाउंटेंसी तो है ही है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है और कुछ ऐसे जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है। क्योंकि मेरे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना मतलब था इंग्लिश और अकाउंटेंसी से। अब ये जो सेट किससे मिलके बना है, भाई इसमें वो भी हैं जो तीसरा सब्जेक्ट जिनके पास इकोनॉमिक्स है वो, और कुछ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी लेकिन तीसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसको इधर माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन ए स्कूल। भाई आपके पास एथलेटिक की टीम है जिसमें है ना बास्केटबॉल में 21 हैं जो भी हैं, और उसके बाद है 26 इन हॉकी एंड 29 इन फुटबॉल टीम। आपके पास 3 तरीके की टीम, एक बास्केटबॉल के लिए, एक हॉकी के लिए और एक फुटबॉल के लिए। पहली में 21 है, दूसरी में 26 और तीसरी में 29। ई 4 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। 14 लोग ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी। फिर उसके बाद है 12 हैं फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 15 हैं हॉकी एंड फुटबॉल एंड 8 प्ले ऑल 3 गेम्स। फाइंड, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल। पूछा कि टोटल कितने जो भी प्लेयर है आपके पास वो है। इस पहले पार्ट में पूछा कि टोटल कितने प्लेयर हैं। तो देखो हमें दे क्या रखा है, बास्केटबॉल के लिए सेट ए, हॉकी के लिए बी और जो आपका फुटबॉल उसके लिए सी। इसमें है 21 मेंबर या कहते हैं प्लेयर, फिर इसमें 26, इसमें 29। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपके पास 14, हॉकी एंड बास्केटबॉल के लिए 14। फिर ए इंटरसेक्शन सी 12, बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है 15, और जो 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों टीम में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और पूछा कि टोटल कितने मेंबर है या क्या कहते हैं टोटल कितने प्लेयर हैं, इन सबको मिला के कितना बनता है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो इसके पास इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है ही तीनों वाला, क्या कि ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले में पुट कर देगी, सारी चीज़ें दे रखी, आ जाएगा कि टोटल कितने प्लेयर है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली। ऐसे कितने हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे हम वेन डायग्राम से। इसके सेकंड पार्ट के लिए वेन डायग्राम देखो, सेट ए बी सी। ए है बास्केटबॉल के लिए, बी है हॉकी के लिए और जो सी है वो फुटबॉल के लिए। अब देखो यहाँ वाली जो कंडीशन है कि जो तीनों खेलते हैं,
तीनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला है। इसमें कितने प्लेयर हैं, 8, तो यहाँ कितने मेंबर आ जाएंगे, 8। उसके बाद देखो कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बास्केटबॉल और हॉकी के कितने हैं, दोनों को मिला के दोनों का इंटरसेक्शन 14। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा। अब इसमें कितने हैं, 8, तो यहाँ कितने बचेंगे, 6। उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ये क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, कितने हैं, 12। 8 यहाँ पहले से प्रेजेंट है तो कितने आएंगे, 4। अब बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ है 15, 8 पहले से हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 7। अब देखो क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने मेंबर जो फुटबॉल खेलते हैं केवल। अब फुटबॉल वाले कौन से, सी। ये जो हिस्सा है, ये जो सर्कल है किसके लिए, फुटबॉल के लिए, लेकिन ये क्या कहा है, ओनली फुटबॉल। अगर पूछता है कि फुटबॉल वाले तो टोटल आ जाता है, लेकिन क्या करें, ओनली फुटबॉल, जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो जो ये 4 है, इसमें तो साथ में बास्केटबॉल भी है, ये है, ये तीनों खेलते हैं। और जो 7 है, ये क्या कर रहा है, हॉकी खेलता है। लेकिन हमें ऐसे चाहिए जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल वाले कितने बचे, ये इधर इधर का हिस्सा, और इसमें कितने प्लेयर हैं, 10। तो जो आपका फुटबॉल होने के लिए कितने प्लेयर्स हैं, 10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12।